फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। डाइस की आवाज़ पे फोकस करिए। गाइड करिए नर्स। यूनिवर्स के पर्सन की इस वक्त की एनर्जी मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है, इनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि कम्युनिकेशन को बता रहा है। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन का रिसीव होने वाला है, ठीक है। नंबर 69 और नंबर 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि 100% यूनियन को बता रहा है। और नंबर 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपके रिश्ते का अब एक ओल्ड पैटर्न एंड होगा और न्यू पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा, आपको ये बता रहा है, ठीक है। मतलब एंजल्स किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी एनर्जीज के थ्रू या तो फिर आपको साइंस के थ्रू बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, आपको अपने दिल और दिमाग में इस एनर्जीज को लेकर जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में आज की डेट में, इसे थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। आपके पर्सन की हो सकती है। इस वक्त आपके पर्सन कंप्लीट नजरें आपके ऊपर टिकाए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये एनर्जीज अब आपके अंदर नहीं है। आपने इस पर्सन को अब इग्नोर कर दिया है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की इच्छा इनकी है लेकिन आपकी नहीं है और ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बार ये पर्सन आते आते रुक जाते हैं, बहुत बार ये पर्सन अपना रास्ता बदल देते हैं सिर्फ इसी एनर्जीज की वजह से कि इनको ऐसा लगता है कि आज की डेट में इस रिश्ते में सिर्फ ये बैलेंस करना चाहते हैं आपने, ठीक है। शॉकिंग एनर्जीज है और आपको अच्छे से पता है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कम से कम 2 या 4 साल इस रिश्ते में जो बिताया है, 10, 12, 15 साल जो बिताया है, आपके पर्सन ने हमेशा आपके लिए स्ट्रेंथ दिखाई है, आपके लिए स्टैंड लिया है, आपके लिए लड़े हैं। लेकिन ये इस वक्त जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इस एनर्जी से आपके पर्सन अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनका दिल कहता है कि इनको ये सब कुछ आपको बताना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, लेकिन आप इनकी हर एक बात को आज की डेट में इग्नोर कर रहे हो और ये एनर्जीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ही यह है कि इस पर्सन ने आपको अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, इन्होंने आपको दुनिया की वजह से छोड़ा है, लोगों की वजह से छोड़ा है और जिस अपने डिसीजन से आपके पर्सन खुद भी खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका ये डिसीजन चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और शायद आप इनको ये टाइम देने के लिए रेडी नहीं हो। आप अपने रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स और ज़्यादा बढ़ा रहे हो क्योंकि ये पर्सन पहले से प्रॉब्लम में है और आप इनको रिजेक्ट करके, आप इनको गलत सलत बातें सुना के और ज़्यादा हर्ट ही कर रहे हो और जिस वजह से आपके पर्सन को अब आपसे बात करने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है। हेडेक बहुत ज़्यादा है और इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को पहले जैसे समझते नहीं हो, आप इनको हमेशा अपने ही मतलब से इनकी बातें समझोगे और अपने ही मतलब से उसका मतलब निकाल के आप इस पर्सन को मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। मेंटली टॉर्चर जो कि आप भी कर रहे हो और इनके फैमिली और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो भी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और ये आपको ये बात समझा चुके हैं। रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करी थी। हो सकता है कि आपने भी इनको थोड़ा बहुत रिप्लाई करा है लेकिन वैसे रिप्लाई नहीं करा जैसे कि ये चाह रहे थे, ठीक है। तो इवन इनको यही लगा कि अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है, इनको भी आपसे कुछ ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तब से लेकर आज तक ये पर्सन आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, इनकी नज़रें आप ही के ऊपर है और ये पर्सन आपसे बात करने को लेकर मतलब डर है इनके अंदर, ठीक है। ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी से बच रहे हैं। इवन ये लिटरली चाहते हैं कि ये तो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अगर आप इनसे प्यार नहीं करते तो फिर ये पर्सन आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। यस,
ये आ रहे हैं, नियर फ्यूचर भी आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी बातें, आपका इग्नोर, आपका इस पर्सन के ऊपर ये ब्लेम करना कि ये पर्सन मतलब कि आपके लिए कभी भी सच्चे नहीं थे। इस पर्सन ने हमेशा आपको इसी एनर्जीज में रखा कि मतलब एक ऑप्शंस, अगर घर वाले रिजेक्ट करेंगे, अगर घर वाले नहीं मानेंगे, तो फिर ये पर्सन आपको कभी भी नहीं अपनाएंगे। इनका माइंडसेट ही ऐसे था, और आप इनको ये ब्लेम करते हो कि इसने पहले से ऐसा सोच कर रखा था कि आपको अपनाना चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि रियलिटी ऐसे नहीं है। रियलिटी यही है कि आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जीज थी, पहले भी थी और आज भी है। ठीक है, आपके लिए बहुत लड़ते हैं अभी भी ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पे इनको कोई सुनता नहीं है। इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन के अंदर अगर 100% स्ट्रेंथ है, तो सामने वाले से यहाँ पे 200-300% स्ट्रेंथ लगाई जाती है आपके पर्सन को और ज़्यादा हराने के लिए। ठीक है, कि ये जितने ज़िद्दी है, इनके घर वाले उनसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है, तो इनकी ज़िद इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये एनर्जी न्यू बिगिनिंग की इच्छा आपके पर्सन की है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको हील होने में तो टाइम लगेगा। और नंबर 6, ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, लेकिन अब ये एनर्जीज आपको नहीं फील होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्यार इतना ही सच्चा था, अगर ये आपसे इतना ही प्यार करते, तो शायद ही आपको ये छोड़कर चले जाते। ठीक है, इस रिश्ते में 100% आपका फिजिकल हुआ है, और आपको, अगर आप लड़की हो तो आपको यही लगता है कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज किया है। ये पर्सन जस्ट आपसे टाइम पास करने के लिए आए थे, आपका मिसयूज करके ये पर्सन जा चुके हैं। तो दिल से तो नेगेटिव थॉट्स निकलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें आपके दिल और दिमाग से इस पर्सन के लिए निकल रही है। ठीक है, और यही थॉट्स, यही बातें आपको इस पर्सन के साथ मतलब बैलेंस करने के लिए नहीं दे रही, आपका दिल परमिशन ही नहीं दे रहा। इवन आप इनके ऊपर अब कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे आपका दिल कितना भी बोले कि हाँ ये तुझसे ट्रू लव करता है, आप कभी भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए? यस, ऑब्स्टैकल जो भी हैं, इनको लगता है कि पता नहीं, मतलब होता है ना, और इनके ग्रह ही खराब है, इनका शनि खराब है, राहु केतु सारे सारे नेगेटिव ग्रह अभी के अभी इस वक्त इनके कुंडली में मौजूद है, जो कि इनकी किस्मत खराब करे जा रहे हैं। और शायद ही कुछ अच्छा होगा अभी इनकी ज़िंदगी में, शायद ही आपको कभी जीत पाएंगे, शायद ही आपको ये कभी यकीन दिला पाएंगे कि इन्होंने जो भी किया था अपनी मर्जी से नहीं करा था, क्योंकि आप तो इनको सुनोगे ही नहीं। जब भी आपसे बात करेंगे, आप 1 मिनट से ज़्यादा इनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, और दूसरे ही पल आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये आपके पर्सन को पता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से जानते हैं, आपके साथ जितना भी टाइम पीरियड बिताया है, आपके पर्सन को आपका बिहेवियर पता है कि आप इस पर्सन की अब वो एनर्जीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहाँ पे आप इनको हर एक बात के लिए सपोर्ट करते थे, चाहे इनकी कितनी भी गलतियाँ हो, आप इस पर्सन को समझने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन अब वो एनर्जीज नहीं है आपके अंदर। ठीक है, अब आपको इनका गुस्सा आ रहा है, तो आप इनको कैसे समझने की कोशिश करोगे? 1 मिनट से ज़्यादा आप इस पर्सन से अच्छे से बात तक नहीं कर सकते, आप इतना इरिटेट हो रहे हो इस पर्सन से। ठीक है, रिसेंट पास्ट में जब भी इन्होंने आपसे बात करा था, अब ये 10 दिन पहले हो सकता है या तो 1 महीने पहले हो सकता है, लेकिन आपने इस पर्सन को अच्छे से बात नहीं करा है, इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये पर्सन अब सिर्फ आपको चेक ही कर रहे हैं, क्या ये बात करे नहीं करे, एक्शन ले नहीं ले, और अगर अभी एक्शन लेते तो आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, आपके पर्सन इस तरह से सोचते रहते हैं। ठीक है, यस, नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग तो 100% है। इस वक्त ये पर्सन आते आते रुक रहे हैं और अपना रास्ता बदल रहे हैं। ठीक है, और ये रास्ता बदलने का रीज़न भी यही है कि इस पर्सन को आपके साइड से फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने जो आपको नाराज़ करा था, उसके बाद आप इस पर्सन को कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। ठीक है, इसलिए प्रे करते हैं कि आप सामने से बात करो। ये पर्सन आते आते लौट जा रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप इनसे जो आपने स्टक सिचुएशन लाया है, आप इस पर्सन के ऊपर जो भरोसा नहीं कर रहे हो, ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप बात करो, आप बात करो, आप बात करो। ठीक है, आपका एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, या आपको लेकर किसी से बात भी कर रहे हैं, और बात जो कि आपके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग को लेकर ही है। ठीक है, स्टार्ट को लेकर ही है। ये पर्सन लीड करना चाहते हैं आपको, या आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पर्सन अपने आप को इस वक्त कमज़ोर महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि इस पर्सन ने होप्स खो दिए हैं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सही करेंगे। इस वक्त भले जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, चाहे इनको कोई कितना भी ब्लैकमेल कर रहा है, आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ज़्यादा टाइम तक इनको कोई यहाँ पे रोक कर नहीं रख सकेगा। ठीक है, तो ऑब्स्टैकल्स तो होंगे, इस रिश्ते के रिमूव भी होंगे, और ये पर्सन इस रिश्ते में कंप्लीशन भी लाएंगे। बस यहाँ पे है आपका अब ट्रस्ट नहीं है इस रिश्ते के किसी भी एनर्जीज के ऊपर, आपके पर्सन के बिहेवियर या बातों के ऊपर। ठीक है, आपको लग भी रहा है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जो कि मूव ऑन भी करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे?
यस, ये पर्सन चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप प्लीज़ इस पर्सन को इतना गलत मत समझो। आपको अच्छे से पता है इस पर्सन को आपने किसी ऐसे गलत पर्सन से प्यार नहीं करा है, क्योंकि अगर ये पर्सन, इनका प्यार अगर झूठा होता ना, आज आप इनको बहुत आसानी से भूल चुके होते, जो कि आप नहीं भुला पा रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला जब आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है तो ही आप इस पर्सन को भुला नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी आपसे बहुत प्यार करा है, ठीक है। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप इनको गलत मत समझिए, पर्सन सच में आपसे और सिर्फ आप इसे प्यार करते हैं। आपका इग्नोरेंस इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको इग्नोर मत करो, ठीक है। ये बहुत जल्दी इस रिश्ते में एफर्ट्स भी लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, और जो भी ऑब्स्टैकल्स है आप ही के हेल्प के साथ, आप ही के सपोर्ट के साथ ये पर्सन उन ऑब्स्टैकल्स को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत है इनको आपसे थोड़ा बहुत बात करके कुछ आपको समझाने की, और आप इनको कुछ पल सुनो, ऐसा इनको लगता है, जो कि आपका दिल इस पर्सन की बातें अब नहीं मानेगा, ठीक है। आपको यही लगता है कि तूने जिस दुनिया के लिए, जिन लोगों के लिए मुझे छोड़ा है, तू वहीं पे रहे, उन्हीं की बातें सुन और उन्हीं के हिसाब से तू अपनी ज़िंदगी जी, और बार बार आप इनके हाथों का खिलौना बनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आप जो अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा सब कुछ दे रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए कोई रोते नहीं बैठे हो, और ये पर्सन, आप नहीं रो रहे हो, यही बात इनको डरा रही है और यही बात इनको रुला रही है, ठीक है। इनको अच्छा लगता है कि आप इनके प्यार में रहो, इनको आप इनको जैसे कि रोते रोते मैसेजेस करो, आप इनको ये बताओ कि आप इनको कितना मिस कर रहे हो, आपका जीना मुश्किल है इस पर्सन के बिना, आप इनको ऐसे मैसेजेस करो, ऐसा इनको लगता है, और ये ऐसे ही मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब जाके इस पर्सन के लिए आसान होगा आपके साथ रियूनियन करना, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपका माइंडसेट फिक्स है, अब इसको हराना है, अब इसको ये दिखाना है कि अगर इसने आपको धोखा दिया है तो आप भी इस पर्सन को जैसे कि इतना भाव नहीं दोगे, या तो भाव दोगे ही नहीं, और आपको इस पर्सन से बेटर पर्सन भी मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस भी आपको है, ठीक है। आपने अपने पर्सन को धोखा नहीं दिया था, तो आपको तो किसी भी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। जो भी है पछतावा, रिग्रेट, रोना धोना, गिल्ट, नेगेटिव एनर्जीज पूरी ज़िंदगी इस पर्सन को जीनी है, ये सिर्फ आपके पर्सन है, ठीक है। आपके लिए तो कभी भी कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस रिश्ते में धोखा ही आपके पर्सन ने दिया है, आपने नहीं, ठीक है। तो और कार्ड से भी चेक कर लेते इस वक्त ये पर्सन अगर आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। ये इस वक्त अगर आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। आपको कह रहे हैं इनका, जैसे कि आपको भूलते नहीं है 24/7, या आपको अपनी यादों में, अपने थॉट्स में, जैसे कि मैंने बताया, कंटिन्यू आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स में चलाते हैं, एग्जिस्टेंस शो करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आपको टूटते तारों से मांग रहे हैं। ऐसा एक भी पल नहीं है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए प्रे नहीं करते हैं कि आप इनको जल्दी से जल्दी इनकी लाइफ में एंटर करो, और जो भी आपके दिल में इस पर्सन को लेकर गिले शिकवे है वो ना रहे, इसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते को दिल से बैलेंस करना चाहते हैं। इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये ज़्यादा इमोशनल नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं, अब इस पर्सन को सब समझ में आ रहा है कि आप इस रिश्ते में इतना क्यों रो रहे थे स्टार्टिंग में, और अब जो कि आपने अपने आप को किस तरह से संभाल लिया है, आप इतने प्रैक्टिकल कैसे बने हो, ये आपके पर्सन समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आपकी प्रैक्टिकल एनर्जीज, और इसको देख देख कर इनको रोना आता है, ठीक है। आइसोलेशन में रह रहे हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे, और इनको लगता है कि कोई इनसे बात ही ना करे, क्योंकि अगर आपका नाम इस रिश्ते में, या तो जहाँ पर भी रहते हैं अपने घर में, और अगर ये मैरिड है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, हर कोई इनको सिर्फ और सिर्फ रुलाता ही है और इनको मेंटली टॉर्चर ही करता है। तो आपके पर्सन अपने हरकतों से भी रो रहे हैं, और आपके बिहेवियर से भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। इनके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूँ, ये पर्सन पॉलिटिक्स खेलेंगे, मतलब कि आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जी जाएगी, आप इस पर्सन के सोशल मीडिया कंटिन्यू स्टॉक करोगे, या तो किसी से बात भी करोगे, ठीक है। तो उस एनर्जीज में आपको यही दिखाई देगा कि ये पर्सन तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इवन आपको लगता भी होगा कि ये पर्सन खुश है, तो अब मुझे भी इससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस पर्सन को अपने आप से दूर कर रहे हो, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वैसे ही होता है,
ठीक है। तो आपको स्टॉकिंग एनर्जी से इनका गुस्सा आता है और आपको इनसे नफरत होती है, और आप जैसे कि मतलब ऐसा सोचते हो कि नहीं चाहिए मुझे ये पर्सन, नहीं चाहिए मुझे ये पर्सन, और आप उस नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो अगले 24 घंटों में। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में रखना है कि ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। इवन ये खेल ही रहे अपनी जिंदगी में दुनिया को दिखाने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। ठीक है, इनको शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दुनिया के सामने इनको अपने आंसू नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो यस, ये पर्सन आपका जो बिहेवियर है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, या तो इस पर्सन के लिए जो आपके दिल में नफरत जो बढ़ रही है ना, यही नफरत आपके पर्सन के ड्रीम्स में जाएगी। मतलब कि इनको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे जहाँ पे आप किसी और के साथ हो, खुश हो, फिजिकल विजिकल हो रहा है, और आप इस पर्सन के ऊपर हंस रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सुना रहे हो और अपनी ज़िंदगी में जैसे कि इनको टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हो। ऐसे ड्रीम्स भी इनको आएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स जो कि इनको डराएंगे। ठीक है, यस, अकेलापन है, इवन भगवान से ही पूछ रहे, यूनिवर्स से ही पूछ रहे कि आखिर इनकी गलती हुई कहाँ है, इन्होंने क्या करा है जो कि इन्होंने उस टाइम पे दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करा, जो कि इनके दिल ने कहा कि इनको अपने घर वालों की बातें सुननी चाहिए। अब आज ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो भी करे, फिर भी इनको अकेला ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि इनका दिल इनको आपके बारे में कुछ अच्छा फील करने ही नहीं दे रहा। इनका दिल इनको बार बार बताता है कि आप इनसे नफरत करते हो, नफरत करते हो, नफरत करते हो, और फिर से कभी भी इनसे प्यार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भगवान से जस्टिस मांग रहे अपने लिए, इनके इस अकेलेपन से इनको निकलवाने के लिए। ठीक है, साइलेंस से आपको नोटिस करेंगे, दूर से देखेंगे, और जैसे कि आपकी हरकतें जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके पर्सन मतलब जो आपके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को मजबूर करेगा अपनी फीलिंग छुपाने को और आपसे बात नहीं करने को। ठीक है, ये मतलब डरेंगे आपसे बात करने के लिए, इनको लगेगा कि नहीं, आपकी लाइफ में सब अच्छा है और अब इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, क्या कुछ भी चांसेस है जो नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर बढ़ रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या ये बात कर रही है, कुछ भी चांसेस है अगले 24 घंटों में, क्या मेरे व्यूअर्स को कुछ भी हाय हेलो या कुछ मिस कॉल ऐसा कुछ भी एक्शन आ सकता है? ना, ट्रस्ट, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो ये पर्सन आपसे बात करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाएंगे। ठीक है, तो इस वक्त मेरे व्यूअर्स चाहते क्या है इनके पर्सन से, इस वक्त मेरे व्यूअर्स चाहते क्या है इनके पार्टनर से, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं? आपकी एनर्जीज में है गाइडेंस, आप 100% किसी से गाइडेंस तो ले रहे हो। ठीक है, आपको नहीं पता, मतलब आपको रोकने वाले भी बहुत लोग हैं, आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बुरा बुरा बताने वाले लोग भी है, कुछ अच्छा बताने वाले लोग भी है। आपको कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि तू थोड़ा सा इंतजार कर, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप मूव ऑन कर लो, तो ये आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस ले रहे हो। आपको इस पर्सन के साथ ब्राइट फ्यूचर तो चाहिए, लेकिन आप प्रॉपर गाइडेंस से इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में जाओगे। आपने लेट गो कर दिया है। ठीक है, अब आपको ना तो इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने हैं और ना ही उनके लिए कुछ करना है। आपने भगवान भरोसे रिश्ते को छोड़ दिया है, अगर आना है तो आए, अगर यूनिवर्स की मर्जी में है, अगर भगवान की मर्जी में है तो आपका रिश्ता ज़रूर फिर से स्टार्ट होगा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आज के डेट में आप कुछ रो नहीं रहे हो इस पर्सन के लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगर इनके पर्सन इनसे सामने से कुछ बात करेंगे तो कब तक कर सकते हैं? अगर इनके पर्सन इनसे सामने से कुछ बात करेंगे तो कब तक कर सकते हैं? द आउटसाइडर की एनर्जीज है, इनको यही लगेगा कि आपने इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, तो इसीलिए मतलब ये स्टॉक भी करेंगे आपको, अब देख पाओगे, आपको दूर से ही देख रहे हैं, तो इनको आपकी ज़िंदगी में ब्राइटनेस दिखाई दे रही है और ढेर सारी खुशियाँ दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला नहीं पाएंगे आपसे बात करने का, कम से कम 5 हफ्तों से ज़्यादा 5 महीने। ठीक है, ये पर्सन आपको दूर से देख देख कर ही जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जल्दी नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दिखाई दे रही है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आज के डेट में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? आज की डेट में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए आज की डेट में इस वक्त गाइडेंस क्या है? गाइडेंस में स्किज़ोफ्रेनिया, एक्चुअली आप ना थोड़े से ओवर थिंकिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सोच रहे हो। ठीक है, तो आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आपको मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। ये बात अलग है कि आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। तो इस वक्त आपको ज़रूरत है कुछ अच्छा सोचने की, कुछ पॉजिटिव बातें आपके रिश्ते के बारे में सोचने की, एफर्मेशंस बोलने की, लिखने की, बार बार लिखो ताकि आप कुछ अच्छा सोच पाओ इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है।
हम कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल कार्ड से गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। कि जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूं, यस, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आपके इस रिश्ते को यूनिवर्स ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे और हमेशा करेंगे। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ठीक है। किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। अब हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है जिनका बच्चा है, और ये बच्चा मतलब आपके रिश्ते का मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब कि इस बच्चे की फ्यूचर को लेकर आपका पर्सन का अगर बच्चा है तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आप मैरिड हो, डिवोर्सी हो, ऐसा कुछ है तो फिर आपके बच्चे को लेकर ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और अगर आप दोनों का ही बच्चा नहीं है, फिर इनकी मम्मी इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होने की वजह से आप आपके पर्सन उनके अपोजिट जाने के टाइम या तो अपने घर वालों को दुख देने के टाइम उनके मर्जी के खिलाफ अगर आपको अपनाना है तो उनको बहुत हर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को अभी तक एक्शंस लेने नहीं दे रही है, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है। और 100% आप तो लोगों की एनर्जीज में हो ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल्स, यूर ट्विन फ्लेम्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स देम। 100% आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे और बहुत जल्दी मिलोगे। डिवाइन टाइमिंग पे आपका रिश्ता ज़रूर सही होगा, सच होगा। और जैसे आपने यहाँ पे है कि आपने कोई गलत पर्सन से प्यार नहीं करा है, ठीक है। जो भी था धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बदलता गया है और फिर से स्टेप बाय स्टेप सही भी होगा, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।